बोलो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भाई की जय, यीशु मसीह भाई की जय, बोलो यीशु मसीह भाई की जय। हम सब लॉर्ड्स मर्सी और ग्रेस प्रेयर हाउस रायपुर से बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से। आज जो वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे वो है, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, ना अपनों से ना पराये से। वो ये ना बोले कि परमेश्वर पक्षपात करता है। तो वचन के द्वारा देखेंगे कि कैसे परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। निकाल लेंगे उत्पत्ति का किताब, जिसको नहीं मिलेगा वो चुपचाप सुने। अध्याय 22 पद संख्या 1 से लेकर 19 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने उनसे कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझको बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने पुकारा, बोला, हे अब्राहम। तो अब्राहम ने बोला, देख मैं यहाँ उपस्थित हूँ। एक चीज़ यहाँ समझना पड़ेगा, देख यहाँ उपस्थित हूँ मतलब परमेश्वर का और अब्राहम का संबंध ठीक था, तब उसको आवाज़ दिया। जहाँ गलत संबंध होते हैं वहाँ आवाज़ देने से भी आदमी बोलता नहीं है। एक चीज़ सबसे पहले जानिए कि परमेश्वर और अब्राहम का संबंध एकदम करेक्ट था, उसमें कोई दरार, कोई मनमुटाव नहीं थी। समझ गए। उसके बाद उसने क्या कहा, अपने पुत्र को इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, संग लेकर जा और मोरिया पहाड़ पे उसका होम बलि करके चढ़ा। जब हम प्यार करते हैं तो किसी से उससे उसका महत्वपूर्ण चीज़ भी मांगने का अधिकार रखते हैं। परमेश्वर ने उसी अधिकार से मांगा और 100 साल की उम्र में इसहाक को हुआ था। इससे पहले कोई उसका संतान नहीं था और प्रतिज्ञा किया हुआ संतान है इसहाक। इसहाक का जन्म जो हुआ, इसहाक का मतलब खुशी होता है। तो इसहाक अब क्या किया, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। परमेश्वर एक शब्द नहीं बोला। 100 साल की उम्र में बच्चा हुआ, एक शब्द नहीं बोला, परमेश्वर तू कैसा परमेश्वर है। ना कोसा, ना कुड़कुड़ाया, ना कुछ किया। आज हमारे बच्चे को बोलेगा परमेश्वर इसको लेके होम बलि कर देना, हम बोलेंगे तू कौन सा परमेश्वर, गाली बकने लेंगे, कर लेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला, सब सामग्री लेकर चल पड़ा। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखो यहीं पर भेद है। 5वां वचन फिर से पढ़ूंगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर से तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग का और पॉजिटिव बोलने का असर है। क्या अब्राहम को मालूम नहीं है, परमेश्वर ने बोला इसको जाके बलि करना मतलब उसको चाकू से लेकर, जैसे करते हैं आधा मार देते हैं और खून को पूरा गिरा के उसको मार देना। तो अब्राहम क्यों ऐसा बोल रहा है कि तुम लोग रुके रहो अपने नौकरों से और मैं और मेरा लड़का वहाँ जाएंगे और बलि चढ़ा के आएंगे और वो करेंगे। अब्राहम झूठ बोल रहा है। अब्राहम को मालूम है कि जो 100 साल में मुझे बच्चा दे सकता है वो जिला भी सकता है, और ना भी मालूम हो तो उसने पॉजिटिव कहा, निगेटिव नहीं कहा। ये वचन का प्रभाव। आज मैं आपको नमस्कार करूंगा तो आप भी नमस्कार करोगे, गाली बकूंगा तो आप भी गाली बकोगे, नहीं समझ पाओगे। ये हमारे वचन, क्योंकि वचन यीशु मसीह है, उसने पॉजिटिव वचन कहा। ईश्वर को पता चल गया, अरे ये तो अपने सेवकों को कह दिया है। और देखिए प्रकाशन, ये वचन आप 10 बार सुने हो, लेकिन जैसे मैं इस प्रकाशन को बोल रहा हूँ मेरे शरीर का रोंगटा खड़ा हो रहा है। प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा, मैं अपने नाम से ज्यादा निमित्त अपने वचन को महत्व देता हूँ। वचन कौन है? वचन हमारा भाई यीशु मसीह है। तो परमेश्वर को अपना योजना बदलना पड़ गया। उसने वचन कह दिया और किससे कहा? लोगों से कह दिया, मैं जाता हूँ और मैं मेरा लड़का जाता हूँ और हम दोनों वापस लौट कर आएंगे। वचन यीशु मसीह को कह दिया उसने। पिता परमेश्वर को पता चल गया, अरे अब आगे क्या होता है। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र को इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी है तो पर बलि के लिए भेड़ कहाँ है? बच्चा पूछा। हमको पूछना भी चाहिए, जब तक पूछेंगे नहीं तो जवाब कहाँ से आएगा। लोग बात पूछने से बोलते हैं कि क्यों पूछता है,
जब तक आप सवाल नहीं करोगे जवाब कैसे मिलेगा, इसलिए पूछना चाहिए। स्कूल में हम लोग क्या करते थे, नहीं पूछते थे, अरे पूछने से टीचर और सवाल हमको पूछ देगा, इसलिए उसी कारण कई लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। पूछो कि क्या है, कैसा है, समझ में आया, हाँ आ गया सर, यहाँ कुछ समझ में नहीं आया। मैथ्स में मेरा ऐसे ही होता था, समझ में आया, हाँ सर आ गया। अगर उसको हाँ नहीं बोलूँगा तो समझाएगा, उसका फिर बोलेगा कल को एक लेके आना। इसलिए हम में से अधिकांश नहीं पूछते हैं, और वही कारण है कि कई लोगों का मैथ्स खराब है। इंग्लिश में समझ में आया सर, हाँ सर आया, कुछ नहीं आया, कहाँ क्या लगाना है, चले गए, कैसे मैसे हो गए, पास हो गए। तो अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की बड़ी भेड़ का उपाय आप ही करेगा। बताओ, फिर फंसा दिया, फिर अब्राहम ने फंसा दिया। क्या बोला, परमेश्वर खुद ही उपाय करेगा। और परमेश्वर का फिर पहुंच गया, ये बोल रहा है कि परमेश्वर उपाय करेगा। अब परमेश्वर क्या करे, बलि तो उसको करना है। चलिए आगे चलते हैं फिर। और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और उसके अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी के ऊपर लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब क्यों रख दिया, क्योंकि परमेश्वर को बांधना था। जैसे कई बार हम लोग करते हैं ना, अरे मैं ऐसे कूद जाऊंगा, लेकिन कूदने का मन नहीं था, बाद में सामने वाला प्यार करता है निकाल लेगा। करते ना कई बार, कूद रहा हूँ, लेकिन उसको मालूम है वो आ जाएगा, आ जाएगी, इसलिए वो किया था वो। तो फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब देखिए, अब परमेश्वर का काम हो गया। उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसका परमेश्वर के साथ संबंध सही है। दूसरा, उसने उसकी आज्ञा को माना, कोई सवाल नहीं किया। तीसरा, उसने पॉजिटिव वचन बोला, और पॉजिटिव वचन बोलता गया, वो निगेटिव कभी नहीं बोला। ठीक है, आप देखिए परमेश्वर का काम हो गया। क्या हो गया, वो परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य को जानता था। तब क्या हुआ, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख यहाँ मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया हूँ तो तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय भी मानना जरूरी, आज्ञा का पालन और भय मानना। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, उसके अनुसार आज तक यही किया जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनके के समान अनुग्रहित करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। बताओ, अब्राहम ने आज्ञा मानी, उसके वचन के अनुसार चला, उसके वचनों को बोला, उस पर विश्वास किया और काम को किया। तब क्या मिला, उसको आशीष मिला। इसहाक का प्राण बख्श दिया गया और उसको आशीष मिला, वो भी अनगिनत आशीष। ऐसी आशीष जो मामूली आशीष नहीं है। इसलिए आज जिसको भी बोला जाता है हम आपको अब्राहम की आशीष देते हैं, बोलते हैं अब्राहम की आशीष। समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान, बालू के किनकों को आप गिन नहीं सकते, थक जाओगे। आकाश के तारों को नहीं गिन सकते, ऐसी आशीष मैं दूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को देखा, जाना और समझा और एक दूसरे को समझा। तो यही चीज़ देखो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसहाक किसका प्रिय था, अब्राहम का। वैसे यीशु मसीह किसका प्रिय है, अपने पिता का। जब वो बपतिस्मा लिया तो आकाश से क्या आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। देखो यही है, ये हम लोग बोलते हैं इतिहास अपने को दोहराता है। अब पिता परमेश्वर की बारी है, तो हम पढ़ेंगे। अब देखिए कहाँ, मत्ती के सुसमाचार में आ जाओ। मत्ती का सुसमाचार पढ़ूंगा मैं, अध्याय 26 पद संख्या 36 से 45 तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं जाकर प्रार्थना करूं। प्रार्थना है परमेश्वर से जुड़ने का साधन। तब वह पतरस और जबदी और के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और वह उदास और वाकिल होने लगा। उदास और वाकिल क्यों, परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य भी था। इसलिए जब आपको मौत का डर होता है, कल बोले आपको फांसी चढ़ा दे, या कल बोले आपका कल दिन में आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, तो क्या होगे, उदास और व्याकुल हो जाओगे।
और कहा मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरे हो रहो, मेरे साथ जागते रहो। जो मरने वाला है उसका मन और उदास जी व्याकुल हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब मर जाऊं तो अब मर जाऊं। इसलिए बोलते हैं मौत से ज्यादा डर है उसका इंतजार। और जो लेकिन बाजू वाले को तो नहीं मरना है ना, वो कहाँ से उसको जागते रहो भी, कहाँ काहे जागेगा, उसको थोड़ा मरना है। किसी को अगर बोले कल फांसी है या इसी धड़ से अलग किया जाएगा, आरे से चीर दी जाएंगे तो नींद आएगा और रात भर नींद नहीं आएगा। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा तू चाहता है वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रार्थना की किसने? यीशु मसीह अपने पिता से, पिता मुझे बख्श दे, क्योंकि मनुष्य के रूप में था। फिर क्या कहा? फिर उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें सोता हुआ पाया और पतरस से क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल। आत्मा हमारी बहुत है लेकिन शरीर नींद आता है, जमाई आता है। कई लोग तो प्रार्थना और वचन सुनते हैं सो जाते हैं। सोने का सबसे अच्छा स्थान है चर्च। अगर नींद नहीं आता चर्च चले जाओ, आपको शैतान सुला देगा, बहुत मीठा नींद। आत्मा बोलेगा अरे प्रार्थना करें, दुआ करें, लेकिन अरे शरीर में थकान है, ये काम है, वो काम है, ऐसा आपको बुला देगा कि आप बहुत खुश हो जाओगे। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह कहा, प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर वही बात प्रार्थना किया, दूसरी बार किया। तब उसने आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। नींद किसको आता है? जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसको नींद आता है। भूख लगा नींद नहीं आएगा, आपको डर हो, चिंता हो तो आपको नींद नहीं आएगा। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं के शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना की। 3 बार क्यों? 3 बार का बहुत महत्व है। 3 मतलब त्रिएक परमेश्वर, इसलिए 3 बार उसने प्रार्थना की। पिता परमेश्वर के नाम से 3 बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उससे कहा, आप सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाता है। अगर हो सकता है उसके साथ ही प्रार्थना करते तो पिता परमेश्वर का दिल बदल जाता, जैसे इसहाक के समय बदला था। लेकिन कोई प्रार्थना करने वाला ही नहीं। उठो चलो, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ चुका है। बोले अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या करोगे? परमेश्वर का दिल नहीं बदला, परमेश्वर का दिल नहीं बदला। अब फिर क्या हुआ? अब पढ़ेंगे 27 का 45वां वचन। यीशु मसीह भाई भी आज्ञा मानने लगा, जैसे अब्राहम ने आज्ञा माना। फिर क्या हुआ? दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता परमेश्वर ने छोड़ दिया। पिता क्यों नहीं कहा? अभी पिता नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में अपना जान दे रहा है, इसलिए परमेश्वर उसको बोलते हैं गॉड कहा। पिता क्यों नहीं बोला? जबकि वो बार बार वचनों में आप देखोगे पिता 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 पिता, इस प्रार्थना भी किया कि बोला पिता बोला, लेकिन अभी क्या बोल रहा है? परमेश्वर, क्योंकि पाप के साथ आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो, इसीलिए पहले बलि दिया जाता था। और बलि में भी अगर आप पापी हो तो जो याजक है वो भी मर जाता था, उसको चैन बांध के रखते थे और मर जाने से उसका घंटी बांधे रहते थे कमर में। घंटी बजना बंद हो गया मतलब मर गया, उसको खींच के निकालते थे। और बलि सिर्फ 1 साल का रहता था, 1 साल की उसकी वैलिडिटी रहती थी। सब लोग ऐसे हाथ में रस्सी मेमना भेड़ और इसके सिर पे हाथ रखते थे, सारे पाप उसमें ट्रांसफर हो जाते थे, फिर उसको बलि किया जाता था। लहू से पापों का छुटकारा मिलता है। लहू में क्या होता है? जीवन होता है। आज कोई कमजोर हो जाए, मरता रहे, क्या बोलते हैं? खून चढ़ाओ, खून चढ़ाओ। खून चढ़ाने से उसमें बल आता है। क्यों खून चढ़ाने की बात हम करते हैं? नया खून। तो यीशु मसीह ने क्या किया? पिता को, परमेश्वर को पुकारा, नहीं सुना। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उसने तुरंत तो दौड़कर स्पंज में लेकर सिर को उंडवाया और सरकन में रखकर उसे चुसाया, और उन्होंने कहा, रह कर देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और 100 लोगों के बहुत से 100 जी उठे। और जी उठने के बाद वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। लोगों ने स्वीकार किया कि यीशु भाई परमेश्वर का पुत्र है। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो गली से यीशु की सेवा करती हुई आई थी उसके साथ आई, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जबूदी के पुत्रों की माता थी।
अब यीशु मसीह प्राण दे के चले गए। अब आप बोलोगे तो पक्षपात हो गया, इसहाक को तो जिंदा कर दिया, अपने बेटे को क्यों जिंदा नहीं किया, है ना। अभी तो यही लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। अब पढ़ो 28वां वचन, 28वां अध्याय मत्ती का। शब्द के दिन सप्ताह के पहले दिन फो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पैरुए काँप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ उस स्थान को देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। देखिए, परमेश्वर कभी झूठा नहीं। स्वर्गदूत ने आके वहाँ भी स्वर्गदूत ने कहा, यहाँ भी स्वर्गदूत आया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये बताया। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, वह मृत्यु को जी उठा है और तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़े। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़ उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जहाँ जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। भाई बोला ना, मेरे भाइयों को बोलो। तो वह हम सब जो है वचन के अनुसार करते हैं। फिर वो जो आज्ञा दी, महान आज्ञा दी, यीशु ने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। इसहाक पर इब्राहिम का प्रिय पुत्र था, यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रिय पुत्र था। इसहाक को भी उसने प्राण दान दे दिया, और यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों और रोगों को मारा, उनके लिए मरा और तीसरे दिन जिंदा होता। यीशु मसीह अलग चीज है। देखिए, मनुष्यों के साथ भी भेदभाव नहीं किया और अपने बेटे के साथ भी भेदभाव नहीं किया। आज अगर हम लोग अपने बेटे के साथ वो अच्छा देखेंगे, दूसरे के साथ भेदभाव कर देंगे। उसको 2 कोर देंगे तो उसको 4 कोर देंगे। भेदभाव करते हैं कि नहीं? उसको पाल लेंगे, उसको डर लगेगा, दूसरे के बच्चे को हम नहीं पाल सकते। लेकिन परमेश्वर का दिल हर किसी के लिए बराबर है। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। आप भी अगर आप उसकी आज्ञा को मानोगे, उसके भय में रहोगे, उसके वचन के अनुसार चलोगे, तो यीशु मसीह के समान ही आपको वो महिमामय जीवन देगा। ये उसका वादा है। तो उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन को सुनना है। जो भी काम करो दिल से करो, प्रार्थना करो, संगति करो, उपवास करो, शिक्षाओं को सीखो, उसकी रोटी तोड़ो और पवित्रता का जीवन जियो। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। एंजल क्या बोलते हैं लास्ट में? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम शालोम।